एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब पर। रऊफ़ हसन साहब बहुत बोल्ड बातचीत कर रहे हैं आजकल, और सोशल मीडिया हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या टॉक शोज़ हो, वो उनके अंदर जाकर बहुत खुलकर बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर चलने वाले निज़ाम पर, होने वाली नाइंसाफ़ियों पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो जिस अंदाज़ में बयान कर रहे हैं वो ख़ासा टफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के लिए। उनके ऊपर एक बड़ा ख़तरनाक हमला हुआ है। बज़ाहिर जो लोग हमला करने वाले थे, उस हवाले से जो ख़बर है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये GNN न्यूज़ के बाहर ये हमला हुआ है। मैं यहाँ काम करता रहा हूँ और इस दफ़्तर में भी मैं प्रोग्राम्स करने के लिए जाता रहा हूँ, और इस दफ़्तर के बाहर नीचे अच्छा खासा रश होता है पार्किंग एरिया में। यहाँ पे साथ ही वो गोरबे की बेकरी भी है, और यहाँ मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का बिल्कुल मेरे सामने वाला रूम होता था, और यहाँ पे स्टूडियो भी हमारा तकरीबन करीब करीब था। तो वहाँ प्रोग्राम करने के लिए पहुँचे रऊफ़ हसन साहब, और प्रोग्राम करने के बाद जब वो बाहर निकले तो 4 ख्वाजा सराओं ने उन पर हमला कर दिया। अब जब उन्होंने हमला किया तो वीडियो सारी दुनिया ने देख लिया, उसके अंदर नज़र आ रहे हैं कि वो एकदम आए और उन्होंने एकदम हमला कर दिया। कोई बातचीत भी नहीं हुई। रऊफ़ हसन साहब सीधा अपने रास्ते जा रहे थे और उनको आकर पकड़ लिया। एक ने गिरेबान से पकड़ लिया, पीछे से बाकी भी आ गए, वो मारना शुरू हो गए। और रऊफ़ हसन साहब को समझ नहीं आई कि ये एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है। और फिर चादर के अंदर से निकाल के एक तेज़ धार आला, जिसके बारे में वहाँ पड़ा हुआ एक ब्लेड भी दिखाया गया कि इससे मारा है। और ब्लेड चलाने वाला या मारने वाला बड़ा एक्सपर्ट बंदा होता है, आम आदमी ये कर नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ब्लेड काफ़ी तेज़ आला है, उसको पकड़ना और उसको चलाना, उससे मारना हर आदमी का काम नहीं है। पुराने ज़माने में कुछ जेब कतरे हुआ करते थे, वो इसको बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि ब्लेड को कैसे चलाते हैं। या बहुत पुराने ज़माने के अंदर कुछ जो ख़तरनाक लोग होते थे, जराइम पेशा लोग होते थे, तो वो ब्लेड को चलाना जानते थे। बहरहाल वहाँ पे एक ब्लेड दिखाया यानी शाहिदीन ने, उन्होंने कहा जी इससे हमला किया गया है। और उनका जो हमला है वो इस अंदाज़ में किया गया कि उनको यहाँ से ब्लेड लगा है और यहाँ तक आ गया और सारा का सारा उनका मुँह कट गया है। बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि कुछ लोगों ने कहा कि उनके अंदर तक कट गई गाल पूरी। अच्छा, रऊफ़ हसन साहब को अगर आप वो वीडियो देखें ना, तो वो अपनी वीडियो में अपने मुंह को नीचे की तरफ दबा रहे हैं। जब उनको वो खुसरे या ख्वाजा सरा उनको मार रहे हैं, उन पर हमलावर हैं, तो वो अपने आप को नीचे की तरफ दबा रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त ब्लेड मारने वाले ने अपना काम दिखाया। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, और एक दो और लोगों से मेरी बात हुई जिन्होंने वीडियो देखी, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशंस करते रहे हैं, पुराने पुलिस वाले, उन्होंने कहा जी ये हमला जो है वो गाल के ऊपर नहीं था, ये हमला उनके गले पे था। और जिस अंदाज में उसने ब्लेड मारा है, एक्चुअली वो उनकी गर्दन पे ब्लेड मारना चाहता था, लेकिन क्योंकि वहाँ इस किस्म की सिचुएशन बन गई कि वो मज़ामत कर रहे थे, पीछे हटा रहे थे अपने आप को और चिल्ला रहे थे, और लोग भी आसपास मौजूद थे, तो निशाना ख़ता हुआ और ये सारा एरिया कट गया। सिर्फ 2 इंच नीचे खुदा न खास्ता वो ज़ख्म होता तो वो जानलेवा भी हो सकता था। ये बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने मुझे ये बताया। अब हमलावर जो है वो फौरी तौर पे फ़रार हो गए, लेकिन वहाँ पे एक आदमी और मौजूद था, उसने वेस्टकोट पहनी हुई थी और वो लगातार इस वाक़े की वीडियो बना रहा था। वाक़या शुरू होने से पहले भी वो वीडियो बना रहा था, और वाक़या मुकम्मल होने तक उसने वीडियो बनाई, और उसके बाद वो निकल गया वहाँ से। और ये जो ख्वाजा सरा है, ये वहाँ पे काले रंग की टैक्सी में बैठे और ये भी वहाँ से चले गए। अब ये ख्वाजा सरा थे या ख्वाजा सराओं के भेस में आए थे, ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पे आधी तहकीकात तो पाकिस्तानियों ने कर दी है। यानी ख्वाजा सरा नॉर्मली चादर पहन कर नहीं घूमते, वो अपना पतला सा दुपट्टा लेकर घूमते हैं, और जब वो मेकअप करके या तैयार होकर निकलते हैं तो वो चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, तो वो इस तरह की चादरें ओढ़ के नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2, ख्वाजा सरा आप नॉर्मली देखें तो जब वो अपने काम पे निकलते हैं तो वो ऐसे जीन्स वगैरह नहीं पहनते, जॉगर्स नहीं पहनते, बूट नहीं पहनते। तो ख्वाजा सराओं ने बीच में जो है वो जीन पहनी हुई थी, बूट पहने हुए थे, और ये उनका चाल ढाल भी वो लग नहीं रहा था कि ये लोग ख्वाजा सरा हैं। हो सकता है कोई एक आधा वो भी बीच में, लेकिन वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेंड लोग हैं जिन्होंने अटैक किया है रऊफ़ हसन साहब पर। बहरहाल ये एक बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है। सोशल मीडिया पे इसका सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, पाकिस्तान की मीडिया पे इसका सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, और बहुत परेशानी है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सियासतदानों में बहुत परेशानी है कि देखें, हुकूमत तो हमेशा नहीं रहती ना। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हॉट वाटर्स में है तो कल नून लीग ने भी आना है, पीपल्स पार्टी ने भी आना है, बाकी जमातों ने भी आना है। तो ये उनके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है
कि इस तरह के हालात पैदा हो जाएं कि कातिलाना हमले होना शुरू हो जाएं, ब्लेड्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए, तो ये बड़ा खौफनाक है। रऊफ हसन साहब ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसके बाद उनको अंदर ले गए शाहिद मसूद साहब, डॉक्टर को कॉल किया गया, फिर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और ये सारा एरिया उनका कटा हुआ था। डॉक्टर्स ने उनको स्टिचेस लगाए हैं। अभी मेरी बैरिस्टर सलमान नियाज़ी से बात हुई तो उन्होंने कहा जी 12 टांके उनको लगे और उनको बाकायदा पूरी पट्टी हुई थी मुंह पे, उसके बावजूद वो वी बनाकर विक्ट्री का निशान बता रहे थे अस्पताल से। तो हैं तो वो अच्छी स्पिरिट के अंदर, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये दिया पुलिस को कि जी मैं अपना प्रोग्राम करके वापस जा रहा था, 4 लोगों ने मुझ पर हमला किया, मेरे मुंह पर ब्लेड जैसे तेज़दार आले से कट लगा है। इमरान खान साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो इस पर क्या कह रहे हैं वो आपको बताना, लेकिन इससे ज़्यादा एक और मौक़िफ़ आया वो भी आपको बताऊँगा। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इसकी मजम्मत कर रही हैं, सब इसको ये कह रहे हैं। और देखिए इस तरह का हमला एक पहले हो चुका है समी इब्राहिम साहब पे भी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए थे, यानी वो फौरी तौर पे उन्होंने अपने आप को बचा लिया था। मुमकिन है उनके ऊपर भी इसी तरह ब्लेड चल जाते, लेकिन समी इब्राहिम साहब के सिर्फ कपड़े फटने तक मामला महदूद रहा और वो बच गए। यही लोग कल मुबैना तौर पे एक न्यूज़ के दफ्तर के बाहर भी मौजूद थे जहां रऊफ हसन साहब ने जाना था, लेकिन फिर उनका प्रोग्राम जाने का कैंसिल हो गया था। ये कल वहाँ पे भी मौजूद थे और इसी तरह ये बंदा वीडियो बनाने वाला भी कुछ लोग कहते हैं वहाँ मौजूद था, और आज इनका दाव लग गया और उन्होंने हमला किया। लेकिन शुक्र है कि हमले में रऊफ हसन साहब की जान महफूज रही। इमरान खान साहब ने इस हमले की मजम्मत की है और इसको बुज़दिलाना हमले पर उन्होंने कहा मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। कौम जानती है कि हमारी क़यादत पर इन हमलों की मनसूबाबंदी कौन कर रहा है। इन हमलों के पीछे वही ताकतें हैं जो घात लगाकर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जजेस को धमकाती और नताइज में शर्मनाक छेड़छाड़ करके इंतखाबात का तमस्खर उड़ाती हैं। हम ये वादे कर दें कि पीटीआई ऐसे घिनौने और पुरतशद्दुद हथकंडों से मुजरिमों को कौम के सामने बेनकाब करने के मकसद से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी। एक स्टेटमेंट जो है वो दिया है एमल वली खान साहब ने। ये मरकज़ी सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी के, जिनको हाल ही में बलूचिस्तान से सेनेटर बनवाया गया है। अब बलूचिस्तान से जब कोई सेनेटर बनता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की इदारों की मर्ज़ी के बगैर तो वो वहाँ से नहीं बन सकता। हालांकि इनकी अपनी वहाँ पोजीशन क्या है, कुछ भी नहीं है एएनपी के पास बलूचिस्तान में, लेकिन ये वहाँ से सेनेटर बना दिए गए। अब सेनेटर बनने के बाद उन्होंने एकदम पैंतरा ही बदल लिया ऐसा लगता है, और उन्होंने कहा समझ रहे थे कि ख्वाजा सरा बेरोज़गार है, लेकिन आज पता चला कि उनकी भी रोज़ी लगी हुई है। ये बहुत गिरी हुई हरकत है। रियासत और रियासती इदारों को इस किस्म की हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। उन्होंने तो सीधा इल्ज़ाम लगाया एमल वली खान साहब ने कि ये रियासत और रियासती इदारे इसके अंदर इन्वॉल्व है। इमरान खान साहब ने तो ये कहा नहीं रियासत और रियासती इदारे, लेकिन उन्होंने कहा कि वही अनासिर है। अब अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर सेनेटर एमल वली खान का पीटीआई रहनुमा हसन रऊफ पर हमले पर यह रद्द-ए-अमल जनाब सामने आया है। तो नाज़रीन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर आ रही है, और उस अच्छी खबर की वजह से पैमरा ने एक नया ऑर्डर भी जारी कर दिया है कि ज़ेरे समाज जो मुकदमात हैं उनके ऊपर अब रिपोर्टिंग भी नहीं की जा सकेगी। देखिए रिपोर्टिंग तो की जा सकती है ना, कभी जजेस ने भी मना नहीं किया, लेकिन पैमरा ने उसके ऊपर भी बैन कर दिया है और मीडिया हाउसेस के अंदर ये सर्कुलेट कर दिया गया है कि अब आप ख़बर नहीं देंगे अदालती कार्रवाई के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं। तो रिपोर्ट करना तो मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया को रिपोर्ट करने से भी पैमरा ने रोक दिया है। ये चैलेंज हो जाएगा अदालत के अंदर फौरी तौर पे, और पैमरा को इसको बदलना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी अदालत के अंदर जजेस के रिमार्क्स होते हैं, हमेशा से रिपोर्ट हो रहे हैं। अदालत के अंदर जब केस आगे बढ़ता है केस हमेशा से रिपोर्ट होता है। इस तरह तो कादी फ़ायदी साहब अपनी अदालत को लाइव चलाते हैं, वो तो सारा कुछ मीडिया को नज़र भी आ जाता है। तो केसेस तो लोगों को पता चलना चाहिए कि केस के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, ये कि उसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए उस पर आप तज्जिया देने के ऊपर आप बात कर सकते हैं, या कोई फैसला सुनाने के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि मीडिया फैसला ना सुनाए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट तो कर ही सकता है और रिपोर्ट करने से उनको नहीं रोका जा सकता। लेकिन पैमरा की तरफ से एक ऑर्डर है, ये उड़ जाएगा, जल्दी उड़ जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर क्यों है? क्योंकि इस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं जिसमें अब बड़ी सुबकी हो रही है इमरान खान के मुखालिफिन को। यानी ये जो साइफर वाला केस है इस पर प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए और तकरीबन केस अब मुकम्मल हो गया है। अब तो ये मामला फैसले की तरफ जाएगा। यहाँ पे जो जरा हुई है और जिस तरह के सवाल जवाब हुए हैं दलाइल देने के आखिरी दिन, जब प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब दलाइल दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ अच्छा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें ये है, साइफर केस में जो जजेस की जानिब से सवालात हैं उनके जवाब देने में काफ़ी नाकामी हुई प्रोसिक्यूटर को, जो सरकारी वकील हैं उनको। एक तो ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी सफारत खाने के सरबराह को
कैपिटल हिल में बुलाया गया था? अगर आप कह रहे हैं कि ताल्लुकात मुतासिर हो गए अमेरिका के साथ, तो क्या बुलाया गया था? सफारती ताल्लुकात में तो ये पहला कदम होता है कि अगर अमेरिका को ताल्लुकात हमारे साथ ख़राब हो रहे हैं तो वो बुलाएगा। क्या आप अमेरिका की तरफ से ताल्लुकात ख़राब होने का बयान दे रहे हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा। कहाँ है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए? सिर्फ एक खातून के व्हाट्सएप मैसेज के अलावा आपके पास क्या है? क्या अमेरिका ने वीज़े बंद कर दिए? क्या तलबा के दाखिले बंद कर दिए? क्या तजारत बंद कर दी? ऐसा कुछ है? चीफ जस्टिस ने पूछा, जिसका कोई जवाब नहीं था। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि पूछ पूछ कर थक गए हैं, इस बंद लिफाफे में क्या था? वो कोई बताता ही नहीं है। FIA का इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की, और आप कह रहे हैं कि उसने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया। देखिए, दो इल्ज़ाम लगा दिए। एक तो इल्ज़ाम ये लगाया कि इमरान खान ने साइफर के अंदर जो लिखा था उसमें हेरा फेरी कर दी, नंबर एक। दूसरा इल्ज़ाम सेम टाइम में ये लगा रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर के अंदर जो लिखा था वही पब्लिक को बता दिया। भाई, अगर वही पब्लिक को बताया तो फिर हेरा फेरी क्या की है? ये सवाल उठाया जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। इमरान खान के जलसे में दिए बयान की तो अमेरिका ने तरदीद की है, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा। शवाहिद कहाँ है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए? एक खातून का व्हाट्सएप है और कुछ नहीं। तो दोबारा पूछा उन्होंने कि क्या अमेरिका ने वीज़े बंद कर दिए, तलबा के दाखिले बंद कर दिए, कोई तजारत बंद कर दी, ऐसा कुछ हुआ है? डिमार्च करने से आपके अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, बस जलसे में बोल देने से ख़राब हो गए। यानी डिमार्च तो इमरान खान साहब की हुकूमत पे हुआ ना, सबकी मर्ज़ी से हुआ। फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी उसकी तौसीक हुई, सबकी मर्ज़ी से हुई। तो वो करने से ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, इमरान खान के जलसे में दो जुमले बोल देने से ताल्लुकात ख़राब हो गए। ये सवाल भी उठाया जजेस ने। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को भी नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को भी नहीं पता, बस FIA का इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की है, और आप कह रहे हैं कि उसने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया है, तो फिर तो हेरा फेरी नहीं हुई ना। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए। ये भी आपने कहा कि पाकिस्तान के मुखालिफ मुल्कों को फ़ायदा हुआ इसमें। बिलवास्ता ही सही, किस मुल्क को फ़ायदा हुआ? सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो ऐसे हो तो नहीं जाएंगे। किसी ने जंग का ऐलान कर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए, क्या हुआ? पूछ पूछ कर थक गए कि बंद लिफाफे के अंदर था क्या। देखिए, आज की जो कल की जो प्रोसीडिंग थी उसके अंदर हामिद अली शाह साहब ने, जो सरकारी वकील है, एक चीज़ तो कंफर्म की कि इमरान खान साहब ने जो बात कही थी कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए कहा था वरना कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके ऊपर तो उन्होंने स्टैंप लगा दी है। अच्छा, इसका जो एग्जैक्ट जुमला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई? इमरान खान ने कहा कि साइफर में कहा गया अगर उसे ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे। क्या यही साइफर का मतन था कि बानी PTI को ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे? क्या वो दुरुस्त कह रहे थे, सच बोल रहे थे? ये सवाल किया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने। और फिर प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब ने कहा बिल्कुल यही मैसेज था, इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं, इमरान खान ने खुद साइफर के मतन को तस्लीम किया है। फिर जज साहब ने पूछा आप इसको छोड़ें, आप बताएं कि क्या था जिसे तब्दील किया गया। शाह साहब ऐसे नहीं है, आप सिविल मामले की बात कर रहे हैं। फिर शाह साहब ने बात को घुमाया, लेकिन एक्चुअली वो ये तस्लीम कर गए कि जो इमरान खान ने कहा वो वही था जो साइफर में लिखा हुआ था। तो आज इमरान खान की एक और बात हमारे सामने सच साबित हो रही है, और सरकारी वकील जो इसका मुकदमा लड़ रहे हैं वो अपने मुंह से उसको सच कह रहे हैं, और वो ये फरमा रहे हैं कि जी बिल्कुल दुरुस्त बात है जो इमरान खान ने की कि साइफर में ये लिखा था कि इमरान खान की हुकूमत को ना हटाया गया तो नताइज भुगतना होंगे। और ये साइफर कहाँ से आया था? ये अमेरिकन था, पाकिस्तानी सफीर ने भेजा, लेकिन जो गुफ्तगू अमेरिकन के साथ हुई ये वो था। तो नाज़रीन, साइफर जो है वो सिफर होने जा रहा है, और बहुत जल्दी इसमें भी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब रिहा हो गए हैं, और तमाम मुकदमात में ज़मानत होने के बाद वो अपनी फैमिली के पास पहुंच गए हैं, जबकि 9 मई के लगभग 20 के करीब मुकदमात में उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद। अब परवेज़ इलाही साहब अपने घर आए और उन्होंने आगे मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, और मेरे ऊपर मुकदमात बनने में पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का किरदार है तो वो मोहसिन नकवी का है, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर चौधरी शुजात और उनके बच्चों के वाले से उन्होंने कहा जी कोई ताल्लुकात नहीं होगा जब तक वो मैंडेट वापस नहीं करेंगे, और जब तक गुजरात के लोग उन्हें माफ़ नहीं कर देंगे मैं भी नहीं करूँगा। तो परवेज़ इलाही साहब ने इस उम्र के अंदर साबित किया और साबित कदम रहे और कुर्बानियाँ दी उन्होंने, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। और जमहूरियत के लिए परवेज़ इलाही साहब ने अब जो कुर्बानी दी है, मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी की सियासत में परवेज़ इलाही साहब ने बहुत कुछ ऐसा किया जिस पे आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन ये कुर्बानियां देकर उन्होंने माजी के बहुत सारे दाग
धो दिए हैं। अल्लाह उन्हें इस्तकामत दे और आइंदा वो चीज़ें ना करें जो वो माजी में करते रहे हैं। मामला ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने तो कुर्बानी दे दी और इतना बड़ा नाम बना लिया और इज़्ज़त कमा ली पूरे मुल्क में, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जिनका एक पूरा रिकॉर्ड है और बड़ा नाम था उनका, उन्होंने डील करके अपनी बनी बनाई इज़्ज़त को खाक में मिला दिया। मामला ये है कि अगर किसी को यकीन नहीं आता ना, तो नवाज शरीफ साहब को चैलेंज है कि परवेज़ इलाही के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी एरिया में, किसी भी ज़िले में, किसी भी गांव में जलसा करके देख ले। नवाज शरीफ साहब को चैलेंज है कि परवेज़ इलाही साहब के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, जाके वहां पे जलसा करें और परवेज़ इलाही साहब को कहें कि अगले दिन वहां पे वो जलसा कर लें, और फिर मियां साहब खुद बताएंगे अपने मुंह से कि मेरे लिए कोई नहीं निकला, जैसे वो अक्सर कहते हैं कि कौम से गिला है मेरे लिए नहीं निकलती। और फिर वो देखेंगे कि परवेज़ इलाही नवाज शरीफ से 2 गुना नहीं 4 गुना बंदे निकाल के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि परवेज़ इलाही ने डील नहीं की ऑफर्स के बावजूद, और नवाज शरीफ ने कोई ऑफर नहीं थी, मिन्नतें कर करके जैसे इन्होंने डील की है, वो तो अब कोई ढगी छुपी बात ही नहीं है। इमरजेंसी और मार्शल लॉ के इम्कानात, इसके ऊपर बात करनी थी लेकिन रह गई, वो आइंदा हम बात कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि फजल रहमान जल्द हमारे इत्तेहाद का हिस्सा होंगे, और अगर ये हो जाता है तो फिर इस हुकूमत को जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।